अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि अवाम को दरपेश मसाइल के साथ साथ ऐसे रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जो ना सिर्फ दिलचस्प हों बल्कि मालूमाती भी हों। आज के प्रोग्राम में हुंजा में खुसूसी अफराद की बहाली के लिए कायम सेंटर, ऑल सिंध वॉलीबॉल टूर्नामेंट और धान के सरकारी निर्ख कम होने से काश्तकारों को दरपेश मसाइल के साथ साथ सवात में ख़वातीन के लिए कायम फूड पॉइंट्स की वीरानी से मुतालिक रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे सुबह सिंध की सरजमीन की जानिब, जहां से हमने जिन रिपोर्ट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है उनमें फैज़गंज का दही मरकज़ सेहत बुनियादी सहूलतों से महरूम, नौशहरो फेरोज़ में स्कूल की ज़बूहाली समेत दीगर रिपोर्ट्स शामिल हैं। आइए देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स कल्चरल मिनिस्ट्री पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी पुतली घर की जानिब से पुतली तमाशे का इनेकाद किया गया। तवील अरसे के बाद बच्चे अपने दरमियान पुतलियों को नाचते कूदते देखकर बहुत महजूज होते रहे। सिंध म्यूजियम के मुमताज़ मिर्जा ऑडिटोरियम में मुनक्किद किए जाने वाले इस पुतली तमाशे में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चे और वालिदैन शरीक थे। पुतली तमाशे का खुसूसी किरदार पुतली कंपेयर बच्चों और हाजरीन के दिलों पर राज करता नजर आया। बच्चों में खुशी और जज्बात का मिला जुला रंग देखने में आया। इस मौके पर सिंध का मखसूस रक्स झूमर रक्स प्रोग्राम की जान बन गया। शरारती बच्चे की कहानी ने बच्चों को बहुत मुतासिर किया, जबकि इंग्लिश पोयम और 5 चूहों की कहानी से बच्चे और वालिदैन लुत्फ हासिल करते रहे। मशहूर मिल्ली नगमे जीवे जीवे पाकिस्तान पर पुतलियों का वालिहाना रक्स हाजरीन को रक्स करने और तालियां बजाने पर मजबूर करता रहा। बच्चों के चेहरों की सुर्खी और उनकी खुशी देखकर ये कहा जाना गलत ना होगा कि कौमी पुतली घर ने अपनी परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ दिया है। कैमरामैन अली हसन के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। सेहतमंद मुआशरे के लिए दीगर सरगर्मियों की तरह खेल भी अपना एक अहम मुकाम रखता है। दौड़ शहर में पहला ऑल सिंध शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर से 24 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में टीमों ने जबरदस्त खेल पेश किया। फाइनल के लिए बोजार क्लब खिपरो और आज़ाद क्लब दौड़ ने क्वालिफाई किया। फाइनल फ्लड लाइट की रोशनी में खेला गया। फाइनल का पहला राउंड बोजदार क्लब ने 15-13 से जीता, दूसरा राउंड दौड़ क्लब ने 15-11 से जीता और फाइनल राउंड दौड़ क्लब ने 15-13 से जीतकर फाइनल अपने नाम किया। फाइनल देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों शायकीन वॉलीबॉल ने शिरकत की। इश्तियाक खिलजी, दुनिया न्यूज़, दौड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मदरसा एंड हाई स्कूल नौशहरा फिरोज में। नौशहरा फिरोज का तारीखी मदरसा एंड हाई स्कूल इंतजामिया की लापरवाही के बहस तबाही के किनारे पहुंच गया है। स्कूल की बुनियाद 1883 में रखी गई। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इसमें नौशहरा फिरोज के नामवर शख्सियत साबिक निगरान वजीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, साबिक डिप्टी स्पीकर जफर अली शाह, दीगर अहम शख्सियत ने तालीम हासिल की है। ये कदीमी स्कूल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल का पार्क तबाह और फर्नीचर मुयसर न होने के बायस बच्चे नीचे मट्टी पर बैठने पर मजबूर हैं। बिजली का निज़ाम धर्म परम और तबाह हो चुका है। दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। तुलबा के लिए पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। इस तारीखी स्कूल में डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, जज, प्रोफेसर और ब्यूरोक्रेट पैदा किए, मगर आज ये स्कूल किसी मसीहा के इंतजार में है कि कोई आए और स्कूल को तबाही से बचाए। कैमरामैन गुलाम हुसैन सुमरो के साथ हयात खावर, दुनिया न्यूज़, नौशहरा फिरोज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ RSC फैज़गंज में। RSC फैज़गंज 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऐलान पर कायम हुई, जो आज तक 3 बार ऐलानात के बावजूद तहसील हॉस्पिटल का दर्जा हासिल न कर सकी। 2 लाख आबादी पर मुहित तहसील में कायम RSC से लोगों को बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। रोजाना 200 मरीज OPD में डॉक्टर के मुंतजिर रहते हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ 1 डॉक्टर मरीजों की चकास के लिए मौजूद रहता है, जबकि अद्वियात और सहूलियत की कमी के बाद वो मरीज भी परेशान हाल वापस लौट जाते हैं। 8 बेड पर मुश्तमिल RSC की हर बेड की ये हालत है कि वो खुद ही अपना वजूद खो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर को उजड़े हुए तो अरसा हो चुका है, लेकिन काफी ऐसा पहले किए हुए ऑपरेशन का कचरा पुकार रहा है कि हमें यहाँ से कौन उठाएगा। एक्सरे रूम में ना मशीरी सलामत है, ना ही सफाई का इंतजाम है और डेंटल वार्ड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 200 मरीजों की OPD के लिए डिस्पेंसरी का यह हाल है कि हर तरफ अद्वियात ऐसे बिखरी पड़ी हैं जैसे एक्सपायर होने के बाद उन्हें फेंक दिया गया हो। यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स का मिलना एक दीवाने का ख्वाब ही है।
यहाँ पर तो एम्बुलेंस को भी एक कमरे में कैद किए हुए ऐसा गुजर गया है। हॉस्पिटल का खस्ता और रिश्ता तो मरीजों के लिए हाजिर है ताकि कभी कोई छटका टुकड़ा गिर के मरीजों का सफर आखिरत आसान करे। बाकी नया तामीरशुदा ऐसा TMO की खिदमत में हाजिर रखा गया है। हॉस्पिटल की रिहायशी कॉलोनी डॉक्टर साहिबान शायद इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते कि उन्हें तो आना ही कभी कभार पड़ता है। बाकी एक बंगला SHO के लिए, एक सिविल जज साहब के लिए और कुछ कमरे दूसरे गैर मुतल्लिका लोगों को मुयस्सर किए गए हैं। ये गलियां किसी चाकीवाड़ी की नहीं जहाँ मवेशी बंधे हुए हैं, लेकिन सेहत की जामिन हॉस्पिटल की हैं, जहाँ गंदगी फैला के मच्छर और दूसरी बीमारियों के जरासीम की अफजाइश अच्छे तरीके से की जाती है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस हॉस्पिटल के खुले गटर को किंजर समझकर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इस खुले गटर का खतरा शायद ही किसी की दिल में खटकता हो। अवामी हुकूमत को चाहिए कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए RSC की हालत को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन बिशारत चांद के साथ हामिद अली, दुनिया न्यूज़, फैज़गंज। तहरीकी से मैं हूं बरकत अली शर। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से बिल तो पास किए जाते हैं और कानून साजी भी की जाती है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में आज भी ऐसी फरसुदा रस्में मौजूद हैं जिनके तहत रोजाना कई कीमती जानें ज़ाया होती रहती हैं। इनमें गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल सदियों से जारी हैं। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले अफराद में औरतों को ही ज्यादा निशाना बनाया जाता है, इसलिए कि इल्जाम लगने के बाद मर्द बासानी फरार होकर अपनी जिंदगी बचा लेते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल के दस्तूर का नुक्ता आगाज बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहद के कबुल इस्लाम कबायली तमद्दुन में तलाश किया जा सकता है। बलोचिस्तान से हिजरत करने वाले कबायली अपने कबायली दस्तूर को सरहद के पार बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में ले गए, जहां पर गैरत के नाम पर कत्ल करने की रस्म कदीम दस्तूर के मुताबिक आज भी जारी है। दीगर सूबों की बनिस्बत सिंध में गैरत के नाम पर ज्यादा कत्ल किए जाते हैं, जिनको कारोकारी का नाम दिया जाता है। कारोकारी की फरसुदा रस्म के तहत हर साल सैकड़ों औरतें मौत के मुंह में चली जाती हैं। जायदाद के तनाजे का बदला लेने के लिए भी इस रस्म को इस्तेमाल किया जाता है। कारोकारी के इल्जाम में औरत के कत्ल के बाद 50% औरतों की नाशों के फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात तो ये होती है कि थाना में दर्ज होने वाली FIR में भी मुल्जमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फरियादी उस शख्स को बनाया जाता है जो कि कुछ अरसा के बाद अपना बयान बदल दे और मुल्जिम रहाई हासिल कर सके। थाने से रिहाई के बाद कारोकारी में बच जाने वाले मर्द को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जरगा मुनक्किद किया जाता है, जिसमें पहले संग चट्टी यानी कारो करार दिया जाने वाला शख्स अपने खानदान से कोई रिश्ता जुर्माने के तौर पर देता था और संगचट्टी में यानी जुर्माने में दी जाने वाली लड़की पर सारी जिंदगी मजालिम के पहाड़ गिराए जाते थे। लेकिन इस वक्त इन जरगों में संगचट्टी यानी जुर्माने के तौर पर रिश्ते देने पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बरक्स अब लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए जाते हैं। दूसरी जानिब कारोकारी की दीगर कई वजूहात भी मौजूद हैं, जिनमें दोनों अतराफ से औरत के लिए मौत का मुंह ही खुला होता है। मर्द अगर किसी औरत को गलत ताल्लुकात रखने पर मजबूर करता है तो औरत अगर इनकार करती है तो वही मर्द उस औरत का जानी दुश्मन बनकर उसके रिश्तेदारों से मिलकर उसे कारी करार दिलवा देता है। कारी के इल्जाम के बाद उस औरत को कत्ल किया जाता है। कारोकारी के खात्मे के लिए कानून साजी तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद की जरूरत है। लेकिन हर दिन किसी न किसी मजलूम औरत को कारी जरूर बना लेता है। साल 2009 में सिंध में 322 औरतों और 140 से ज्यादा मर्दों को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल किया गया। ताहम यह सिलसिला अभी तक जारी है। कत्ल चाहे गैरत के नाम पर ही किया जाए या किसी और हवाले से, कत्ल कत्ल ही होता है, इसलिए कत्ल के मुल्जिम के लिए सजा एक जैसी होनी चाहिए। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, ठहर की।